मीका अध्याय 1। यहोवा का वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में मोरेशेतवासी मीका को पहुँचा, जिसको उसने शोम्रोन और यरूशलेम के विषय में पाया। सामरिया और यरूशलेम के लिए विलाप। हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे पृथ्वी तू उस सब समेत जो तुझ में है ध्यान दे। प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्षी दे। क्योंकि देख, यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे और तराई ऐसे फटेंगी जैसे मोम आग की आंच से, और पानी जो घाट से नीचे बहता है। यह सब याकूब के अपराध और इस्राएल के घराने के पाप के कारण होता है। याकूब का अपराध क्या है? क्या सामरिया नहीं? और यहूदा के ऊंचे स्थान क्या हैं? क्या यरूशलेम नहीं? इस कारण मैं सामरिया को मैदान में का ढेर बना दूंगा और दाख का बगीचा बनाऊंगा, और मैं उसके पत्थरों को खड्ड में लुढ़का दूंगा और उसकी नींव उखाड़ दूंगा। उसकी सब खुदी हुई मूर्तें टुकड़े टुकड़े की जाएंगी, और जो कुछ उसने छिनाला करके कमाया है वह आग से भस्म किया जाएगा। और उसकी सब प्रतिमाओं को मैं चकनाचूर करूंगा, क्योंकि छिनाले ही की कमाई से उसने उनका संचय किया है, और वह फिर छिनाले की सी कमाई हो जाएगी। इस कारण मैं छाती पीटकर हाय हाय करूंगा। मैं लुटा हुआ सा और नंगा चला फिरा करूंगा। मैं गीदड़ों के समान चिल्लाऊंगा और शुतुरमुर्गों के समान रोऊंगा, क्योंकि उसका घाव असाध्य है और विपत्ति यहूदा पर भी आ पड़ी, वरन वह मेरे जाति भाइयों पर पड़कर यरूशलेम के फाटक तक पहुँच गई। शत्रु का यरूशलेम की ओर बढ़ना। गत नगर में इसकी चर्चा मत करो और मत रो। बेताप्रा में धूलि में लोटपोट करो। हे सापीर की रहने वाली, नंगी होकर निर्जल चली जा। सानान की रहने वाली नहीं निकल सकती। बेतेसेल के रोने पीटने के कारण उसका शरण स्थान तुमसे ले लिया जाएगा, क्योंकि सारोत की रहने वाली तो कुशल की बाट जोहते जोहते तड़प गई हैं, क्योंकि यहोवा की ओर से यरूशलेम के फाटक तक विपत्ति आ पहुंची है। हे लाकीश की रहने वाली, अपने रथों में वेग चलने वाले घोड़े, जो तुझी से सिय्योन की प्रजा के पाप का आरंभ हुआ, क्योंकि इस्राएल के अपराध तुझी में पाए गए। इस कारण तू गत के मोरेशेत को दान देकर दूर कर देगा। अकजीब के घर से इस्राएल के राजा धोखा ही खाएंगे। हे मारेशा की रहने वाली, मैं फिर तुझ पर एक अधिकारी ठहराऊंगा, और इस्राएल के प्रतिष्ठित लोगों को अदुल्लाम में आना पड़ेगा। अपने दुलारे लड़कों के लिए अपना केश कटवा कर सिर मुड़ा, वरन अपना पूरा सिर गिद्ध के समान गंजा कर दे, क्योंकि वे बंदी होकर तेरे पास से चले गए हैं। गरीबों पर अत्याचार करने वालों की भर्त्सना। दूसरा अध्याय। हाय उन पर जो बिछौनों पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं, और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं, और घरों का लालच करके उन्हें भी ले लेते हैं, और उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं। इस कारण यहोवा यूँ कहता है, मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ, जिसके नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा न सकोगे, न अपने सिर ऊंचे किए हुए चल सकोगे, क्योंकि वह विपत्ति का समय होगा। उस समय यह अत्यंत शोक का गीत दृष्टांत की रीति पर गाया जाएगा।
हमारा तो सर्वनाश हो गया। वह मेरे लोगों के भाग को बिगाड़ता है। हाय, वह उसे मुझ से कितनी दूर कर देता है। वह हमारे खेत बलवा करने वाले को दे देता है। इस कारण तेरा ऐसा कोई न होगा जो यहोवा की मंडली में चिट्ठी डालकर नापने की डोरी डाले। बकवासी कहा करते हैं, बकवास न करो, इन बातों के लिए न कहा करो, ऐसे लोगों में से अपमान न मिटेगा। हे याकूब के घराने, क्या यह कहा जाए कि यहोवा का आत्मा अधीर हो गया है? क्या यह काम उसी के किए हुए हैं? क्या मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता, जो सिधाई से चलता है? परंतु कल की बात है कि मेरी प्रजा शत्रु बनकर मेरे विरुद्ध उठी है। तुम शांत और भोले भाले राहियों के तन पर से चादर छीन लेते हो, जो लड़ाई का विचार न करके निधड़क चले जाते हैं। मेरी प्रजा की स्त्रियों को तुम उनके सुख धर्मों से निकाल देते हो, और उनके नन्हे बच्चों से तुम मेरी दी हुई उत्तम वस्तुएं सर्वदा के लिए छीन लेते हो। उठो, चले जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है। इसका कारण वह अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। यदि कोई झूठी आत्मा में चलता हुआ झूठी और व्यर्थ बातें कहे और कहे कि मैं तुम्हें नित्य दाख मधु और मदिरा के लिए प्रचार सुनाता रहूँगा, तो वही इन लोगों का भविष्यवक्ता ठहरेगा। हे याकूब, मैं निश्चय तुम सबों को इकट्ठा करूँगा। मैं इस्राएल के बचे हुओं को निश्चय इकट्ठा करूँगा और बोस्रा की भेड़ बकरियों के समान एक संग रखूँगा। उस झुंड के समान जो अच्छी चराई में हो। वे मनुष्यों की बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएंगे। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ है। इस्राएल के अगुओं की भर्त्सना। तीसरा अध्याय। मैंने कहा, हे याकूब के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायियों, सुनो। क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो। मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ लेते और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस नोच लेते हो। वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते और उनकी खाल उधेड़ते हो। तुम उनकी हड्डियों को हांडी में पकाने के लिए तोड़ डालते और उनका मांस हंडे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी न सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यवक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं और जब उन्हें खाने को मिलता है तब शान्ति शान्ति पुकारते हैं, और यदि कोई उनके मुंह में कुछ न दे तो उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं, इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन न मिलेगा और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी न कह सकोगे। भविष्यवक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते उन पर अंधियारा छा जाएगा। दर्शी लज्जित होंगे और भावी कहने वालों के मुंह काले होंगे, और वे सब के सब अपने ओठों को इसलिए ढांपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूँ। हे याकूब के घराने के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायियों, हे न्याय से घृणा करने वालों और सब सीधी बातों को टेढ़ी मेढ़ी करने वालों, ये बात सुनो। तुम सिय्योन को हत्या करके और यरूशलेम को कुटिलता करके दृढ़ करते हो। उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं और भविष्यवक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं, तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। इसलिए तुम्हारे कारण
सिय्योन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडहरों का ढेर हो जाएगा, और जिस पर्वत पर भवन बना है वह वन के ऊंचे स्थान सा हो जाएगा। शांति का राज, चौथा अध्याय। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत से जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़े को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों से हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी, और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे, और कोई उनको न डराएगा। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। बँधुआई से इस्राएल की वापसी। यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं प्रजा के लंगड़ों को और जबरन निकाले हुओं को और जिनको मैंने दुख दिया है उन सब को इकट्ठे करूँगा, और लंगड़ों को मैं बचा रखूँगा और दूर किए हुओं को एक सामर्थी जाति कर दूँगा, और यहोवा उन पर सिय्योन पर्वत के ऊपर से सदा राज करता रहेगा। हे एदेर के गुम्मट, हे सिय्योन की पहाड़ी, पहली प्रभुता अर्थात यरूशलेम का राज तुझे मिलेगा। अब तू क्यों चिल्लाती है? क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? क्या तेरा युक्ति करने वाला नष्ट हो गया, जिससे जच्चा स्त्री के समान तुझे पीड़ा उठती है? हे सिय्योन की बेटी, जच्चा स्त्री के समान पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू गढ़ी में से निकल कर मैदान में बसेगी, वरन बेबीलोन तक जाएगी। वहीं तू छुड़ाई जाएगी, अर्थात वहीं यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश में से छुड़ा लेगा। अब बहुत सी जातियाँ तेरे विरुद्ध इकट्ठी होकर तेरे विषय में कहेंगी, सिय्योन अपवित्र की जाए और हम अपनी आँखों से उसको निहारें, परंतु वे यहोवा की कल्पनाएँ नहीं जानते, न उसकी युक्ति समझते हैं कि वह उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलिहान में फूले बटोरे जाते हैं। हे सिय्योन, उठ और दाँवनी कर, मैं तेरे सींगों को लोहे के और तेरे खुरों को पीतल के बना दूंगा, और तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी और उनकी कमाई यहोवा को और उनकी धन संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण करेगी। पांचवा अध्याय। अब हे बहुत दलों की स्वामिनी, दल बांध बांध कर इकट्ठी हो, क्योंकि उसने हम लोगों को घेर लिया है। वे इस्राएल के न्यायी के गाल पर सोंटा मारेंगे। बैतलहम से एक राजा के आने की वाचा। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुम में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। इस कारण वह अब उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न न करे। तब इस्राएलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। वह शांति का मूल होगा। छुटकारा और दंड। जब अश्शूरी हमारे देश पर चढ़ाई करे और हमारे राजभवनों में पाँव रखे, तब
हम उनके विरुद्ध 7 चरवाहे वरन 8 प्रधान मनुष्य खड़े करेंगे, और वे अश्शूर के देश को वरन प्रवेश के स्थानों तक निम्रोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे। और जब अश्शूरी लोग हमारे देश में आए और उसकी सीमा के भीतर पाँव रखें, तब वही पुरुष हमको उनसे बचाएगा। तब याकूब के बचे हुए लोग बहुत राज्यों के बीच ऐसा काम देंगे, जैसा यहोवा की ओर से पड़ने वाली ओस और घास पर की वर्षा, जो किसी के लिए नहीं ठहरती और मनुष्यों की बाट नहीं जोहती। याकूब के बचे हुए लोग जातियों में और देश देश के लोगों के बीच ऐसे होंगे जैसे वन पशुओं में सिंह या भेड़ बकरियों के झुंडों में जवान सिंह होता है, क्योंकि जब वह उनके बीच में से जाए तो लताड़ता और फाड़ता जाएगा और कोई बचा न सकेगा। तेरा हाथ तेरे द्रोहियों पर पड़े और तेरे सब शत्रु नष्ट हो जाएं। यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं तेरे घोड़ों का तेरे बीच में से नाश करूँगा और तेरे रथों का विनाश करूँगा। मैं तेरे देश के नगरों को भी नष्ट करूँगा और तेरे किलों को ढा दूँगा। मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूँगा और तुझ में टुनहे आगे को न रहेंगे। मैं तेरी खुदी हुई मूरतें और तेरी लाठें तेरे बीच में से नष्ट करूँगा, और तू आगे को अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत न करेगा। मैं तेरी असेरा नामक मूर्तों को तेरी भूमि में से उखाड़ डालूंगा और तेरे नगरों का विनाश करूंगा। और मैं जाति जाति से जो मेरा कहा नहीं मानती, क्रोध और जलजलाहट के साथ बदला लूँगा। इसराइल के विरुद्ध परमेश्वर का अभियोग, 6वां अध्याय। जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो, उठकर पहाड़ों के सामने वाद विवाद कर, और टीले भी तेरी सुनने पाएं। हे पहाड़ों और हे पृथ्वी की अटल नींव, यहोवा का वाद विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है, और वह इस्राएल से वाद विवाद करता है। हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या करके मैंने तुझे उकता दिया है? मेरे विरुद्ध साक्षी दे। मैं तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दासत्व के घर में से तुझे छुड़ा लाया, और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की, और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी। और सित्तीम से गिलगाल तक की बातों का स्मरण कर, जिससे तू यहोवा के धर्म के काम समझ सके। परमेश्वर क्या चाहता है? मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊँ और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूँ? क्या मैं होम बलि के लिए एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊँ? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को, या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूँ? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यहोवा इस नगर को पुकार रहा है, और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है। राजदंड और जो उसे देने वाला है उसकी बात सुनो। क्या अब तक दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और छोटा एपा घृणित नहीं है? क्या मैं कपट का तराजू और घट बढ़ के बटखरों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूँ? यहाँ के धनवान लोग उपद्रव का काम देखा करते हैं, और यहाँ के सब रहने वाले झूठ बोलते हैं, और उनके मुंह से छल की बातें निकलती हैं। इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल करता हूँ, और तेरे पापों के कारण तुझको उजाड़ डालता हूँ। तू खाएगा परंतु तृप्त न होगा, तेरा पेट पेट जलता ही रहेगा, और तू अपनी संपत्ति लेकर चलेगा परंतु न बचा सकेगा, और जो कुछ तू बचा भी ले उसको मैं तलवार चलाकर लुटवा दूंगा। तू बोएगा परंतु लवेगा नहीं,
तू जैतून का तेल निकालेगा परंतु लगाने न पाएगा, और दाख रौंदेगा परंतु दाख मधु पीने न पाएगा, क्योंकि वे ओम्री की विधियों पर और आहाब के घराने के सब कामों पर चलते हैं, और तुम उनकी युक्तियों के अनुसार चलते रहो। इसलिए मैं तुझे उजाड़ दूंगा और इस नगर में रहने वालों पर ताली बजवाऊंगा, और तुम मेरी प्रजा की नामधराई सहोगे। इसराइल का नैतिक पतन, 7वां अध्याय। हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूँ जो धूप काल के फल तोड़ने पर या रही हुई दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं, और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का अहेर करते हैं। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है, और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। उनमें से जो सबसे उत्तम वह कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है, जो सबसे सीधा है वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है, अब से शीघ्र चौंधिया जाएंगे। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूँगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा, उद्धार परमेश्वर ही से। हे मेरे बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूँगा त्यों ही उठूँगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूँगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूँगा, जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा, और मैं उसका धर्म देखूँगा। तब मेरी बैरिन जो मुझसे यह कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, वह भी उसे देखेगी और लज्जा से मुँह ढाँपेगी। मैं अपनी आँखों से उसे देखूँगा, तब वह सड़कों की कीच के समान लताड़ी जाएगी। तेरे बाड़ों के बाँधने के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। उस दिन अश्शूर से और मिस्र के नगरों से और मिस्र और महानद के बीच के और समुद्र और पहाड़ के बीच के देशों से लोग तेरे पास आएंगे। तभी यह देश अपने रहने वालों के कामों के कारण उजाड़ ही रहेगा। इसराइल पर परमेश्वर की दया। तू लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की चरवाही कर, अर्थात अपने निज भाग की भेड़ बकरियों की, जो कर्मेल के वन में अलग बैठती हैं। वे पूर्वकाल के समान बसान और गिलाद में चरा करें। जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। अन्य जातियां देखकर अपने सारे पराक्रम के विषयों में लजाएंगी। वे अपने मुंह को हाथ से छिपाएंगे और उनके कान बहिरे हो जाएंगे। वे सर्प के समान मिट्टी चाटेंगे और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं की भांति अपने बिलों में से कांपती हुई निकलेंगी। वे हमारे परमेश्वर यहोवा के पास थरथराती हुई आएंगी, और वे तुझ से डरेंगी। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है, जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढाँप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तू
याकूब के विषय में वह सच्चाई और अब्राहम के विषय में वह करुणा भी करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। हालेलुया।